अविनाश सचदेव एक भारतीय अभिनेता और मॉडल है जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन शोज में अपने बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अविनाश सचदेव को जी टीवी के ड्रामा सीरीज छोटी बहू में देव और स्टार प्लस के रोमांटिक ड्रामा सीरीज इस प्यार को क्या नाम दूं में श्लोक अग्निहोत्री का किरदार निभाने के लिए घर घर में जाना जाता है। फिलहाल अविनाश बिग बॉस के घर में अच्छा खेल रहे हैं और दूसरे कंटेस्टेंट को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। ज्यादा बातचीत के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये सब करना जरूरी है क्योंकि हम इसी तरह के जानकारी से भरे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। अविनाश सचदेव का जन्म 22 अगस्त 1986 को मुंबई में हुआ था। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ और उनका लालन पोषण गुजरात के बड़ोदरा में हुआ। साल 2023 में उनकी उम्र 36 साल है। उनके पिता का नाम विजय कुमार सचदेव और माता का नाम पूजा सचदेव है। अविनाश सचदेव एक भारतीय मॉडल और अभिनेता है जिनका हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में एक सफल करियर रहा है। सचदेव ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन विज्ञापन से की और फिर टीवीएस स्कूटी के विज्ञापन में भी नजर आए। 18 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म निर्माण में अनुभव हासिल करने के लिए प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में भी काम किया। अविनाश सचदेव को ग्लैडरेक्स मॉडल हंट में भाग लेने और मिस्टर बड़ौदा, मिस्टर यूनिवर्सिटी और मिस्टर गुजरात जैसे कई खिताब जीतने के बाद बड़ी पहचान मिली है। मॉडलिंग में कई खिताब जीतने के बाद उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री में शुरुआत करने का बेहतरीन मौका मिला। सचदेव की सबसे उल्लेखनीय भूमिकाओं में से एक है जी टीवी का ड्रामा सीरीज छोटी बहू में देव की भूमिका। इसी कैरेक्टर ने अविनाश को टीवी इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। छोटी बहू सीरियल के बाद अविनाश को स्टार प्लस की रोमांटिक ड्रामा सीरीज इस प्यार को क्या नाम दूं में श्लोक अग्निहोत्री का किरदार निभाने के लिए भी काफी वाहवाही मिली। अविनाश सचदेव को दूसरे अन्य टीवी शो जैसे कबूल है, एक बार फिर और मैं भी अर्धांगिनी में भी महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए आपने जरूर देखे होंगे। अविनाश सचदेव ने खुद को हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में स्थापित किया है। फिलहाल अविनाश सचदेव बिग बॉस ओटीटी के सीजन 2 में गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे दर्शकों का खूब मनोरंजन हो रहा है। अविनाश सचदेव को कोरोना महामारी के कारण एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अविनाश सचदेव ने एक इंटरव्यू में बताया कि साल 2020 में कोविड महामारी आई और कुछ महीनों की समस्या के बाद मुझे अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। रेस्टोरेंट खोलने के लिए मैंने कर्ज लिया था और उसे चुकाना भी था और ऐसा करने का मेरे पास एकमात्र तरीका था। फिर मैंने कर्ज चुकाने के लिए अपना फ्लैट बेच दिया। मैं अब किराए के मकान में रह रहा हूँ। पिछले 2 वर्षों से मुझे डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ा है और यह मेरे लिए एक मुश्किल दौर था। आइए दोस्तों अब बात करते हैं अविनाश सचदेव के रिलेशनशिप्स के बारे में। साल 2012 में अलग होने से पहले अविनाश सचदेव ने अपनी छोटी बहू की सह कलाकार रूबीना दिलेक को 4 साल तक डेट किया। रूबीना से ब्रेकअप के बाद सचदेव ने 2015 में शालमली देसाई से शादी कर ली। हालांकि 2017 में इन दोनों का तलाक भी हो गया। शालमली से तलाक के बाद अविनाश सचदेव पलक पुरुषवानी के साथ रिश्ते में थे। एक इंटरव्यू में सचदेव ने बताया कि उनकी पहली शादी उनके सभी पिछले रिश्तों में सबसे अच्छी थी। फिलहाल वो सिंगल है। पलक पुरुषवानी भी अविनाश के साथ बिग बॉस के घर में एंट्री किया था लेकिन वो बहुत जल्द शो से बाहर हो गई। आइए दोस्तों अब बात करते हैं अविनाश सचदेव की सोशल मीडिया पर किस तरह की उपस्थिति है। अविनाश सचदेव इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा सक्रिय है। फिलहाल इंस्टाग्राम पर उनके 220 के से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उन्होंने अब तक 712 पोस्ट शेयर किए हैं। वह नियमित रूप से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें और वीडियोस अपडेट करते रहते हैं जिससे उनके फॉलोअर्स को उनकी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी की झलक मिलती रहती है। इनके ट्विटर हैंडल पर 20 के से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बात करें अविनाश सचदेव के नेटवर्थ की तो सभी सोर्स से साल 2023 में अविनाश सचदेव का नेटवर्थ करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। आइए दोस्तों अब जानते हैं अविनाश सचदेव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। अविनाश सचदेव चिकन खाने के कट्टर शौकीन है और उन्हें किसी भी तरह का चिकन से रिलेटेड डिश खाना बहुत ज्यादा पसंद है। उनके माता पिता चाहते थे कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा एक IAS अधिकारी बने लेकिन उनकी रुचि कुछ और थी। अविनाश सचदेव को छोटी उम्र से ही फिल्म निर्माण का शौक था और वो फिल्म निर्माण क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखते थे लेकिन किस्मत ने उन्हें एक एक्टर बनाया। आइए दोस्तों बिग बॉस में कुछ कंट्रोवर्सी भी अविनाश से रिलेटेड आई है तो जानते हैं उसके बारे में। अविनाश सचदेव और पलक पुरुषवानी शो से पहले रिलेशनशिप में थे और उनका रिश्ता शो में चर्चा का विषय बन गया था। पलक ने सचदेव पर 2 बार धोखा देने का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर उन्हें झूठा कहा। उन्होंने यह भी बताया कि सचदेव से ब्रेकअप के बाद उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा था। पलक पुरुषवानी ने एक इंटरव्यू में अविनाश सचदेव को बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का सबसे फर्जी शख्स बताया। पलक ने यह भी बताया कि अगर सचदेव नहीं होते तो शो में उनका सफर और ज्यादा बेहतर होता। तो दोस्तों ये थी अविनाश सचदेव की जिंदगी की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस के
अपडेट आप तक लगातार मिलते रहें, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं जानकारी से भरे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।